हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो इसमें भगवान कहते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो कल हमने डिस्कस किया कि शरीर क्या है, एक नगर है, और इस नगर के कितने द्वार हैं? 9। 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 आपकी नासिका, एक मुख, और एक मलमूत्र के, 2 जो मल और मूत्र के त्याग द्वार हैं। ये हो गए 9 द्वार। और जैसे कोई घर में कोई इंसान रहता है, उसका मालिक होता है, तो ऐसे हम जिस शरीर में रहते हैं, अब हम लोग शरीर तो है नहीं, ये तो हमें पता लग गया कि शरीर नहीं है हम हैं आत्मा। तो जो आत्मा है वो इस शरीर में निवास करती है, उसको रहने के लिए घर मिल गया ये। लेकिन जो ये शरीर रूपी नगर का स्वामी, अब ये लाइन समझ आ गई हुई होगी कि शरीर रूपी नगर का स्वामी भगवान कृष्ण शरीर की तुलना नगर से करते हैं। देहधारी जीव मीन्स आत्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना ही तो वो किसी काम को करता है। ही इज नॉट अ डूअर, वो काम को करने वाला नहीं है। ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही वह दूसरों को इंस्पायर करता है कि तुम किसी काम को करो। ना ही कर्म फल की रचना करता है, ना ही रिजल्ट उसके हाथ में है, ना ही वो कर्म फल जो एक्शन कर रहा है उसका क्या आगे रिजल्ट होगा वो उसके हाथ में है। ना कर्म करना, ना लोगों को कर्म करने के लिए इंस्पायर करना, ना ही कर्म फल का निश्चय करना, ये तीनों वो काम वो नहीं करता। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो ये सब कुछ कौन उससे करवाता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मेरे से ये काम करवा रहे हैं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं? कल मैंने बताया था, काम तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, फिर हम क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं? बिकॉज हमारे पास है विल पावर। जो इच्छा है, इच्छा हम लोग करते हैं, राइट? अब यहाँ पे भी इसको समझना पड़ेगा कि हम तो बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। जैसे किसी की इच्छा है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, अब वो अमीर होना चाहता है। तो अब हमें समझ आ गया श्लोक को पढ़ने के बाद कि अच्छा ठीक है, हम इच्छा करेंगे, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। किसके द्वारा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनके थ्रू भगवान उसकी पूर्ति कर देंगे। तो हमने सोचा ठीक है, फिर हम इच्छा करते हैं, हम लोग इच्छा करते हैं कि हम अमीर हो जाएं। अब हम अमीर हो जाएंगे, इच्छा कर ली। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमें इच्छा करते हुए आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 दिन हो गए कि मैं अमीर हो जाऊं, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, मैं तो अमीर हो ही नहीं रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? है ना? मैंने तो भगवत गीता में तो लिखा है कि आप इच्छा करो, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तो हम अमीर क्यों नहीं हो पा रहे? अगर इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं तो भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करी भगवान ने? और हमने बहुत सारी इच्छाएं करी होंगी ना, मेनी टाइम्स यू पीपल राइट टू मी ना, कि हमने कृष्णा से प्रेयर किया लेकिन कृष्णा ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हमने कृष्णा को बुलाया कि ये काम नहीं हो रहा, फिर वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है बताओ? एनी आंसर? ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरा एक बैंक अकाउंट है। अब उस बैंक अकाउंट में, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़ा है। अब मैंने इच्छा करी कि मैंने 50,000 में से कुछ पैसे निकलवाने हैं। तो पैसे निकलवाने हैं तो मैं एटीएम में गई और मैंने अमाउंट डाली, वो पैसे बाहर आ गए, 5,000, 10,000। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कितनी एटीएम से बाहर आ सकती है? 50,000 ही आ सकती है ना, क्योंकि मेरे अकाउंट में 50,000 है। अगर मेरे अकाउंट में 50,000 है और मैं इच्छा करूं कि मेरे अकाउंट से मुझे 2 लाख रुपया मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं है। तो हम लोग इच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो इच्छा की पूर्ति भगवान
तभी करते हैं अगर हमारा कार्मिक बैलेंस उतना है, हमने उतने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं कि हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो छोटे से छोटी इच्छा है, चाहे वो बड़े से बड़ी इच्छा है। अगर हमारा कार्मिक बैलेंस वैसा है ही नहीं, अब हमें अमीर होना है, हमारे पास हम चाहते हैं 2 करोड़ रुपए आ जाए, लेकिन पास्ट के जन्म में हमने ऐसे पुण्य किए ही नहीं। पास्ट के जन्म में हमने क्या किया, लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, कोई दान दक्षिणा नहीं दी किसी को, हाँ, अपने पैसे इकट्ठे किए और अपने ही पेट को भरा, अपने ही परिवार को पाला। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी किसी के प्रति, सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति, बाकी के लिए किसी के लिए कुछ नहीं किया हमने। फिर इस जन्म में अगर हम बोले हमें 2 करोड़ रुपए मिल जाए, हमने इच्छा कर दी, तो भगवान कैसे पूर्ति करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो कर्म भी होने चाहिए, वैसा कार्मिक बैलेंस भी होना चाहिए, राइट। तो अगर कार्मिक बैलेंस होगा तो इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, नहीं कार्मिक बैलेंस होएगा तो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। तो कर्म हम नहीं करते, कर्म प्रकृति के गुण करवाते हैं, और प्रकृति के जो गुण है इसका भी तो कोई ना कोई कंट्रोलर है ना, राइट। जैसे एक टीचर है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है क्लास में। अब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? टीचर कंट्रोल कर रहा है। अब टीचर के ऊपर कौन बैठा है? प्रिंसिपल बैठा है। अब हम तो कर्म कर नहीं रहे, प्रकृति के गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमसे काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो हमसे काम करवा रहे हैं, प्रकृति के ये गुण काम करवा रहे हैं, तो इनके कंट्रोलर कौन है? इनके कंट्रोलर है भगवान। तो अल्टीमेटली अब हम ये भी सोच सकते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा, मेरे से प्रकृति के गुण काम करवा रहे हैं, और प्रकृति के गुणों के कंट्रोलर हैं भगवान, तो इट मीन्स तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जो मेरे को सुख दुख मिलना चाहिए वो तो भगवान को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं करता हूं नहीं, ना ही मैंने किसी को प्रेरणा दी, ना मैंने कर्म फल रचा, काम करवा लिया मुझसे प्रकृति के गुणों ने और उनको कंट्रोल किया भगवान ने, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया? हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, इच्छा हमने करी, राइट। तो शरीर सबको मिला है, शरीर में आके ये हम लोगों ने देखना है कि हम किस रास्ते पे चले। भगवान ने सिर्फ सिर्फ आपके कार्मिक बैलेंस के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा की पूर्ति करनी है, रास्ते पे चलना हमारा कार्य है। तो अभी लेकिन हमें इस बात की कई बार लोगों का प्रश्न बहुत ये आता है कि हमने पिछले जन्म में इतने पाप पुण्य करे होंगे, तो चलो भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, भागवतम भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो पुराने जन्मों के कर्मों का हमारा क्या होगा? इतने करोड़ों जन्म हुए, तो उसमें जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए उसका क्या होगा? तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो आ, बड़े से बड़े पाप से भी आपको मुक्त कर सकता है, जितना भी भयंकर से भयंकर पाप किया हो। और एक जन्म का नहीं, कितने भी जन्मों के कितने भी पाप किए हो, उन सब से आपकी मुक्ति करवा सकता है भगवान का नाम। चाहे आपके मन में कितना भी द्वेष जलन ईर्ष्या क्रोध निंदा, जितना मर्जी क्यों ना हो, भगवान का नाम वहां से आपकी क्लिंजिंग कर देगा। अब हो सकता है आपको ये लगे कि मैं तो बहुत देर से माला कर रहा हूँ, लेकिन अभी हो सकता है मेरे को उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना पहले आता था, अब उस गुस्से में कमी क्यों नहीं आ रही है? ऐसा हो सकता है ना, ऐसा आपको लगे। लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो क्रोध के संस्कार हैं, ये पता नहीं कितने जन्मों से पड़े हुए हैं, अब नाम उसको उसकी सफाई कर रहा है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। जैसे आपके शर्ट पे चाय गिर गई और आपने इमीडिएटली जाके शर्ट को धो लिया साबुन लगा के, तो चाय का दाग निकल जाएगा। लेकिन अगर किचन में कोई कपड़ा है जिसको आप यूज करते हो एज अ नैपकिन, उसके ऊपर दाग लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, और आप बोलो महीने के बाद उसकी सफाई करोगे, तो महीने के बाद सफाई करोगे, जितना मर्जी अच्छा से अच्छा डिटर्जेंट यूज कर लो, जितना मर्जी उसको रगड़ लो, वो दाग के इंप्रेशन तो रह जाएंगे ना, है ना। तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार हमारे ऊपर भी जो ये संस्कार बने हुए हैं, इसमें टाइम लगेगा इसको जाने के लिए, पर जाएंगे। लेकिन हम अपने एफर्ट्स करते रहें, थोड़ा कंसिस्टेंसी और थोड़ा पेशेंस के साथ, राइट। अब हमने ये समझ लिया कि हम इच्छा करते हैं, अब हम इच्छा कैसी करेंगे, अच्छी करेंगे कि बुरी करेंगे, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे स्वभाव के ऊपर,
और स्वभाव कैसे बना? स्वभाव बना है पास्ट इंप्रेशन से, जो इतने जन्म में हमने अच्छे बुरे संस्कार अपने माइंड को दिए। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, ग्रॉस बॉडी होती है शरीर, जो हम मरे, जलाया, दफनाया, खत्म, कोई काम नहीं इसका। उसके अंदर होती है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, वो मन बुद्धि अहंकार से बनता है। ये मन बुद्धि अहंकार खत्म नहीं होते, ये हर जन्म में ये मन बुद्धि अहंकार होते हैं जो आपकी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। तो जो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा इस जन्म में हमने अर्जित करी, ये खत्म नहीं होगी, ऐसे ही अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली है ये। फिर अगले जन्म में ईर्ष्या, निंदा, क्रोध किया, वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि सटल बॉडी तो खत्म नहीं ना हो रही, सटल बॉडी तो वैसे की वैसी है, तो वो खत्म नहीं हो रही। जैसे एक सपोज करो, बहुत अच्छी सुंदर सी पैकिंग है, पैकिंग के अंदर एक डब्बा है और डब्बे के अंदर कुछ सामान है। अब हम आए, पैकिंग को हमने तोड़ दिया, पैकिंग को नष्ट कर दिया, बाहरी डब्बे को हमने खत्म कर दिया, लेकिन अगला जो कंटेनर है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में, अगला सामान एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बार बार जा रहा है। तो शरीर बदल रहे हैं, वो मन बुद्धि अहंकार नहीं बदल रही। तो जो हमारा पास्ट के स्वभाव थे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी इच्छा होती है। अगर पाप में, पास्ट के स्वभाव में हमने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, बहुत ज्यादा क्रोधित थे हम, तो वही स्वभाव अब लेके आएंगे। अगर पास्ट के स्वभाव में हमारी निंदा चुगली करने की इच्छा थी तो वही लेके आएंगे। अगर मांस खाने की इच्छा थी तो अभी भी मांस को देख के हमारा मन करेगा मांस को खाने का। शराब पीने की इच्छा थी, ड्रिंक करते थे, वो स्वभाव आएगा आगे। ठीक है, तो जो पास्ट का स्वभाव है वो आगे आएगा। उसी प्रकार हम लोग इच्छाएं करते हैं, अच्छी या बुरी। तो अगर हम सोचे कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तो भगवत गीता अगर सुन रहे हो, ये आज की भगवत गीता नहीं सुन रहे हो, ये पहले भी आपके मन में आप धार्मिक रहे होंगे पिछले जन्म में, इसलिए अभी आपके मन में भगवत गीता को सुनने की इच्छा हुई। धार्मिक ना होते तो इच्छा ना होती। तो ये स्वभाव है जो डिसाइड करता है कि आप कैसी इच्छा करेंगे। हाँ? अब स्वभाव ने इच्छा कर दी, अब यहाँ पे दो बातें हैं। अगर आप ये सोचो कि आई एम द डूअर, आई इंस्पायर पीपल टू डू सम एक्शन, मैं डूअर हूं, मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ काम करने के लिए, और ये मैंने काम के, इसका ये फल है, मेरे को इससे बड़ा प्रेम है, मैंने लोगों की सेवा करी, मैं चाहता हूँ लोग आके मुझे अप्रिशिएट करें, मैंने ये काम शुरू किया, मुझे इसमें प्रॉफिट हो, मैं इसको भोगूंगा, तो मेरे सैलरी बढ़ जाए जॉब में, मेरे को अच्छा रिकग्निशन, मेरे बोनस, मेरे प्रमोशन मिले, फिर उससे जो पैसा इकट्ठा हो मैं अपने ऊपर खर्च करूं। अगर मैं अपने आप को डूअर मान रहा हूं, तो जो भी मैं कर्म करूंगा उसका फल मुझे लगेगा, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य है। लेकिन अगर मैं अपने आप को डूअर नहीं मान रहा हूं और मैं कर्मों के फल को इमीडिएटली भगवान को ट्रांसफर कर रहा हूं, कि मैंने आज जो भी अच्छे बुरे कर्म किए पूरे दिन में मैं आपको समर्पित करता हूँ, शरीर मन बुद्धि से जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, तो वी आर नॉट द डूअर, तो साथ के साथ ही आपका कर्म फल नष्ट। ठीक है, अगर डूअर मानेंगे तो पाप पुण्य भुगतना पड़ेगा, डूअर नहीं मानेंगे तो पाप पुण्य भुगतना नहीं पड़ेगा। हम्म? तो आई होप सो कि थोड़ा सा श्लोक समझ आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं इस श्लोक के तात्पर्य के ऊपर, और आज मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, नई वाली स्टोरी। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह पदार्थ से भिन्न है जो भगवान की अपरा शक्ति है। संयोग वर्ष प्राप्त प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है, जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त कर रहा है, वह उसके अनेक कर्मों और फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फल को भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो जीव है, जीव मीन, जब मैं जीव बोलूंगी तो आप इमेजिन करेंगे, आपने ये इमेजिन नहीं करना इस शरीर को, आप समझो इसके अंदर जो आत्मा है उसकी बात हो रही है। जो आत्मा है वो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है। हम्म? तो वो पदार्थ से भिन्न है। पदार्थ से भिन्न का मतलब है ये जो शरीर है, ये जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है, जो आत्मा है उससे अलग है, उसका पार्ट नहीं है। हम्म? ये जो भौतिक जगत दिख रहा है हमें, ये शरीर दिख रहा है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। ये भगवान की, जैसे किसी की शक्ति होती है ना, मतलब एक हो गया, कोई कोई इंफीरियर है और कोई सुपीरियर है। तो जो जीव है, जो आत्मा है, वो सुपीरियर है।
और जो बाकी चीजें हैं, जो पदार्थ है, दैट इज इंफीरियर, वो नीचे है, हम उससे ऊपर है। ठीक है। तो जब हम सुपीरियर हैं और भौतिक पदार्थ जगत ये इंफीरियर है और प्रकृति के गुण हमसे काम करवा रहे हैं, तो हम सुपीरियर होते हुए भी उनके चंगुल में कैसे फंस गए? जब हम उनसे सुपीरियर थे, उनसे अच्छे थे, फिर हम इन गुणों के वश में कैसे आ गए? क्योंकि अनादि काल से जो हमारे जन्म हो रहे हैं, हर जन्म में हमें प्रकृति के 3 गुणों से हमारा संपर्क होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से। वो हमसे कर्म करवाते हैं। तो अनादि काल से जो सुपीरियर हैं, जो इंफीरियर के चंगुल में फँस गए हैं, तो उससे हमारे संस्कार बनने शुरू हो गए और हम अब इस जीवन को में हमें अच्छा लगता है ऐसे जीवन को जीना। अब हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। अब कोई बंदा पार्टी में जाता है, किट्टी में जाता है, तो दे एन्जॉय अ लॉट। अब उनको बोलो कि सब कुछ छोड़ के भगवत की गीता सुनो, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन भगवत गीता। उनको उसमें मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हरि नाम का रस ही नहीं लिया है। जब किसी ने हरि नाम का रस ले लिया, एक बंदा, जैसे अभी होली का फंक्शन आया, तो होली के फंक्शन में क्या होता है, अगर आपने बाहर देखा हो कहीं पे होली का फंक्शन, तो क्या होता है, रंग गिराते हैं एक दूसरे के ऊपर। कई बार एग्स को फेंकते हैं, अंडा फेंकते हैं, कभी और कीचड़ फेंकते हैं और पूरा रंग से सने होते हैं। ये होली है। उसके बाद ड्रिंक करते हैं, भांग पी ली। ठीक है। उसके बाद कई बार कोई मिसबिहेव भी किया आपस में लोगों के साथ, ऐसे मिसबिहेव किया, ये और ऊंची ऊंची आवाज में हमने डीजे लगाया और डांस किया। ये अलग एक चीज है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप किसी मंदिर में गए या आप अपने घर पे बैठे और वहाँ पे आपने हरि नाम का कीर्तन किया। हुँ, हरि नाम का कीर्तन किया। अब देखो दोनों में फ़र्क देखो। अब वहाँ पे आप रंगों से खेल रहे थे। मोस्टली इफ यू गो टू अ टेंपल तो दे यूज़ फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ कलर्स, व्हिच इज़ नॉट हैविंग एनी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन योर स्किन और ऑन योर बॉडी, राइट? वहाँ पे अगर आप किसी ऐसे फंक्शन में जाते हैं, यहाँ पे वो कलर खेल रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कोई आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपकी सिस्टर के साथ, मदर के साथ कोई मिसबिहेव करे बच्चों के साथ। अगर आप किसी ऐसे जगह पे जाते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें नहीं हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब कहीं भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के एन्जॉय करते हैं, हरि नाम का कीर्तन करते हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया आपको। फिर अगर आप जाएँगे किसी पार्टी में, तो वहाँ पे ड्रिंक करेंगे, तो ड्रिंक अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को खराब करेगा। तो यहाँ पे आए, हरि नाम का संकीर्तन किया, तो कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपकी हालत को खराब करे। फिर पार्टी में जाएँगे, आप खाना खाएँगे और खाना खाने से क्या है, खाना खाया अगले दिन विष्टा बन के निकल जाएगा। कोई बेनिफिट नहीं हुआ खाने का। हाँ, तेज़ चाट मसाले वाले खाना खाया, हो सकता है अगले दिन पेट ही खराब हो जाए, इतना बाहर का खा-खा के जंक फूड। यहाँ पे आएँगे आप, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे भगवान का प्रसाद खाएँगे। जो भगवान का प्रसाद खाया, उससे आत्मा की शुद्धि होती है, कॉन्शियसनेस प्योर होती है। तो वहाँ भी खाना खाया, यहाँ भी खाना खाया, यहाँ खाना खाने से लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, वहाँ खाना खाने से बीमारी ही लेके आएँगे जंक फूड को लेके, ठीक है? और वहाँ पे भी आप नाचे-गाए, यहाँ पे भी आपने नाच-गाना किया। तो मंदिर में भी ऐसा नहीं है कि होली के दिन आपको बिठा देंगे, किसी मंदिर में जाएँगे, किसी भी मंदिर में, तो वहाँ पे कीर्तन होते हैं, तो वहाँ पे भी नाचे गए, यहाँ पे भी नाचे गए आप। यहाँ भक्तों के बीच में भगवान के लिए नाचे, वहाँ दुनिया के बीच में दुनिया को खुश करने के लिए नाचे। तो कितना डिफ़रेंस है, काम तो वही किया ना, खाना-पीना, नाचना, होली खेलना, काम तो सारे वही हैं, लेकिन भाव का फ़र्क देखो कितना ज़्यादा है। हुँ? तो हम लोग वी शुड एनालाइज़ दिस डिफरेंस इन आवर लाइफ, ना? इसी प्रकार हम लोग हमेशा इंफीरियर नहीं सुपीरियर हैं, लेकिन ये सुपीरियर का एहसास कैसे होता है? सुपीरियर का एहसास तब होता है जब हमें ये पता लग जाता है कि मैं जो हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का अंश है और मैं सुपीरियर हूँ। ये सारा जगत क्या है? ये तो इंफीरियर है, मैं तो इससे ऊपर हूँ। जब जैसे ही ये समझ में आता है, फिर हम मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे हमें एक शरीर मिल गया, अब शरीर में अपने आप को शरीर माना, तो इस शरीर ने हमें दुःख और सुख दिए, तो दुःख और सुख को भोगा, तो दुःख और सुख को भोगने के कारण हमें कभी सुख की अनुभूति हुई, कभी दुःख की हुई। ये संसार ऐसे ही चलेगा, लेकिन खुद को आत्मा माना, तो फिर आत्मा मानोगे तो शरीर के दुःख-सुख नहीं सताएँगे अब। अब आत्मा माना तो फिर बाहरी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी।
भगवान का दास माना, हमें चीजें परेशान नहीं करेंगी। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में प्रॉफिट हो लॉस हो उसकी चिंता मालिक को होती है, जो नौकर है उसको चिंता नहीं होती, उसको इतना पता होता है मैंने अपनी ड्यूटी करनी है, ये मुझे 9 to 6 ये काम मिला हुआ है, मैंने अपना काम करना है, मेरे को खाना मिल जाएगा, मेरे को सैलरी मिल जाएगी। फैक्ट्री में लाइट जाए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन सही ढंग से ना हो, माल अच्छा बनता है बुरा बनता है, फैक्ट्री में कोई ब्रेक डाउन हो गया, मशीनरी खराब होगी, तो वर्कर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसको क्या टेंशन है, टेंशन तो मालिक को है। तो जैसे ही हमने अपने आप को आत्मा समझा, हमने सोचा हम भगवान के दास हैं, तो सारी की सारी चिंता भगवान के ऊपर। अब हम क्या, हम तो फ्री हैं। हम्म। तो जैसे वर्कर को उसका काम करने की सैलरी मिल ही जानी है, तो अगर हम भगवान का भजन करेंगे, अगर छोटी सी फैक्ट्री का मालिक अपने वर्कर को उसकी मजदूरी के बदले में सैलरी देता है, तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान बदले में आपको खाना तक नहीं देंगे? आपके परिवार की देखभाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और भगवान ने ये बोला है कि मैं सबका ध्यान रखता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भगवान का कोई मित्र है शत्रु है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान उसका स्वयं ख्याल रखते हैं। तो इतनी अश्योरेंस जब भगवान ने दे दी, फिर हमें फ्यूचर की टेंशन लेनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि भगवान बैठे हैं ना, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे पता है मैं भगवत गीता सुन रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मैं लोगों को भी इस काम में लगा रहा हूँ। तो कैसे भगवान मुझे सैलरी नहीं देंगे, कैसे मुझे खाना नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। कैसे मेरे बच्चे की पढ़ाई का ख्याल नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। राइट। तो एक बार एक अभी कथा सुनाती हूँ आपको। मृगरा क्या था, मृगारी। मृगारी की कथा सुनी किसी ने? मृगारी नहीं सुनी? राइट। तो मृगारी कौन था? मृगारी एक शिकारी था। हम्म? तो शिकारी था, उसको जानवरों, अब वो जंगल में शिकार करता था। एक बार मृगारी जिस जंगल में शिकार कर रहा था, वहां से नारद मुनि गुजरे। नारद मुनि निकले उस जंगल से। तो नारद मुनि ने देखा, एक हिरन है, उसकी एक टांग टूटी हुई है, उसको तीर लगा है, वो तड़प रहा है लेकिन वो मर नहीं रहा। हम्म? टांग पे अगर हमारी लेग के ऊपर कोई गोली मारेगा तो हमारी जान नहीं निकलेगी, लेकिन हम तड़पते रहेंगे ना। तो जस्ट 1 मिनट। सो टुडे देयर इज वन न्यू ज्वाइन इन द क्लास। ये एकता जी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है। आई थिंक शी इज नॉट एबल टू हियर मी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, तब तक उनका ऑडियो ऑन हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ। तो मेघरारी ने नारद मुनि जा रहे, नारद मुनि ने देखा कि एक हिरन है, वो हिरन तड़प रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, और बड़े संकट में है। फिर आगे गए, आगे देखो उन्होंने एक सुअर पड़ा था। ऐसे ही सुअर भी घायल था, वो मरा नहीं था, वो तड़प रहा था। उसको मारा नहीं, शिकारी ने अधमरा करके छोड़ दिया। आगे गए, आगे जाके उन्होंने देखा एक खरगोश पड़ा था। अब खरगोश के भी को तीर लगा, वो मरा नहीं, वो भी तड़प रहा था। तो नारद मुनि ने देखा कि इन जानवरों की ऐसी हालत किसने करी। तो नारद मुनि ने क्या किया, आगे गए, देखा वहां पे एक शिकारी बैठा था। बहुत काला उसका शरीर, लाल लाल उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था साक्षात यमराज ही बैठा है। तो नारद मुनि ने देखा उसको, और जैसे जंगल से चलने चलने के लिए ना एक पगडंडी बनी होती है, एक रास्ता होता है, यहाँ से जंगल को पार करते हैं, तो नारद मुनि इस रास्ते को छोड़ के, साधारण रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से शिकारी के पास पहुंचे। अब शिकारी के पास पहुंचे तो शिकारी के पास जितने भी जानवर थे वो नारद मुनि को देख के भाग गए ना। तो शिकारी को बड़ा गुस्सा आया कि नारद मुनि जी मेरे पास आ गए हैं, इन्होंने, इनको देख के सारे जानवर भाग गए हैं, अब मैं इनका शिकार कैसे करूंगा। चलो फिर भी उसने देखा कि नारद मुनि है, गोस्वामी है, उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और नारद मुनि को प्रणाम किया। अब नारद मुनि को प्रणाम किया, तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया और उनसे पूछा कि भाई ये जो जानवर मरे हुए हैं,
तो क्या इनको आपने मरे हुए नहीं सॉरी तड़प रहे हैं, तो इनका शिकार आपने किया है? मृगारी कहता हाँ जी, मैंने इनका शिकार किया है। हाँ? तो नारद मुनि कहते अच्छा एक बात बताओ, तुमने इनको अधमरा क्यों किया? तुमने पूरा क्यों नहीं मारा इन जानवरों को? तो शिकारी कहता है मेरा नाम मृगारी है, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही शिकार करना सिखाया है कि मुझे जब ये जानवर तड़पते हैं तो इनको तड़पता देखते हुए मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे को खुशी मिलती है इनको तड़पते हुए देख के। तो इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा सिखाया है और मैं ऐसे ही शिकार करता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे आपसे एक भिक्षा चाहिए। तो शिकारी कहता कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको मैं भिक्षा दूंगा। आप मेरे पास इतने सारे जानवर हैं, जो भी जानवर आपको चाहिए वो आप ले जाओ। हम्म, तो मैं आपको हिरन की खाल भी दे सकता हूँ, और भी बहुत सारे जानवर पड़े हैं, जो भी चाहिए जिसकी भी खाल चाहिए ले जाओ, आपको जानवर चाहिए जानवर ले जाओ। तो नारद मुनि कहते नहीं, मुझे भिक्षा में खाल या जानवर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए भिक्षा में? कहते मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। मुझे ये तुमसे प्रॉमिस चाहिए कि तुम कभी भी जानवर को अधमरा नहीं छोड़ोगे, तुम उनको पूरा मारोगे। तो शिकारी कहता कि इसमें क्या फर्क है? जानवर को पूरा मारने में और अधमरा छोड़ने में फर्क क्या है? ये मुझे कृपया समझाइए। तो नारद मुनि कहते कि देखो, अगर तुम जानवर को पूरा मारोगे ना, तो जितने जानवरों को तुमने मारा, ये अगले जन्म में तुम्हें मारने वाले हैं। ठीक है? तो अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं अगर तुम इनको मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, लेकिन अगर तुम इनको अधमरा करके छोड़ दोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पाप लगेगा, जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते, और अगले जन्म में ये जानवर भी तुम्हें अधमरा करके छोड़ेंगे। तो ही इज लाइक, उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अच्छा ये सारे जानवर मुझे मारेंगे और मैं भी इनके जैसे ही तड़पूंगा। तो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि ये क्या कह दिया नारद मुनि जी ने। वो नारद मुनि जी के पैरों में गिर जाता है और उनको बोलता है कि भाई आप फिर, मैंने तो पता नहीं कितने जानवरों को मार दिया, मैं तो बचपन से ही जानवरों को मार रहा हूँ, मैंने तो कितने जानवरों को तड़पता हुआ छोड़ दिया, तो मेरे ऊपर तो बड़ा पाप का बोझ इकट्ठा हो गया, आप मेरी रक्षा करो, मेरी कैसे इससे छुटकारा होगा इतने पाप से। तो नारद मुनि सेट की, आप ऐसा करो कि मैं तुम्हें छुटकारे का तरीका बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो मृगारी कहता है कि हाँ बताओ क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि कहते हैं तुम सबसे पहले तो अपना धनुष बाण तोड़ दो। तो मृगारी कहता अरे मैं इसको तोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? मेरे तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो वो कहते नारद मुनि कहते कोई बात नहीं, उसका ध्यान मैं रखूंगा, मैं तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करूंगा। तो मान जाता है और कहते अभी घर जाओ और घर में जितना भी तुम्हारे सामान पड़ा है सब दान कर दो, सब कुछ दान कर दो। यहाँ नदी के किनारे कुटिया बना के रहो, भगवान का भजन करो, तुलसी की सेवा करो। तो मृगारी वैसे ही करता है, सब कुछ डोनेट कर देता है, और वो नदी के किनारे कुटिया बना के अपनी घरवाली के साथ भगवान का भजन करना शुरू कर देता है। तो पूरी जगह पे शोर मच जाता है, कितना क्रोधी शिकारी था, इसने शिकार का काम छोड़ दिया और अब ये भगवान की भक्ति करता। तो लोग उसको मिलने आते हैं, तो मिलने आते हैं तो उसके लिए बहुत सारे भेंट भी लेके आते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट ना, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और सॉरी फ्रूट्स और स्वीट्स इफ वी गो टू समबडीज हाउस। तो वो उनके लिए भेंट भी लेके आते हैं। तो मृगारी जो वो भेंट लेके आते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया, तो वो बताते हैं अपनी स्टोरी। तो मृगारी को जितना भी उसमें से सामान चाहिए होता है उतना रखता है अपनी जरूरत का, बाकी उनको दे देता है। तो उसके घर का काम, मतलब वो गुजारा पानी चलना शुरू हो जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि देखते हैं कि वो तो संत बन गया, हाँ, और उसका घर भी चल रहा है। तो नारद मुनि उसको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर एक ऐसा शिकारी जिसका काम जानवरों को तड़पाना है, मारना भी नहीं है, देखो कितना पाप लगेगा अगर हम किसी की, जैसे सपोज कोई हमारी उंगली काट दे, और उंगली काटते हम तड़पे और वो देख देख के हमें खुश हो, और एक नहीं कितने ही लोगों को ऐसे अधमरा करे, कितने ही जानवरों को, तो कितना पाप लगेगा। तो अगर भगवान के नाम से मृगारी का उद्धार हो सकता है, जितने इतने पाप कर्म किए थे, फिर हमारे पाप कर्मों का उद्धार क्यों नहीं होगा? होगा ना? तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब मृगारी ने अपना धनुष बाण तोड़ा, सही रास्ते पे वो लगा, तो क्या उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हुआ? हुआ ना? तो अगर हम गलत रास्ता छोड़ के अच्छा रास्ता अपनाएंगे, हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। हम्म, सब होंगी, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए टेंशन लेना नहीं चाहिए जीवन में।
तो अब हम श्लोका पे आते हैं। श्लोका में बताया कि जैसे हम ऐसे बद्ध जीवन में रह रहे हैं, मतलब भौतिक वातावरण में बार बार जन्म होता है, भौतिक प्रकृति के गुण हमसे काम करवाते हैं, अब हमें आदत पड़ गई है इस शरीर की ऐसे जीने की। जैसे एक कैदी है, कैदी को ना कहीं पे रख दिया जेल में, काल कोठड़ी में, या ना वहां पे कोई सूर्य की रोशनी आती है, ना वहां पे कोई लाइट है, और उस रोशनी में उसको बिठा दिया और एक काल कोठड़ी से दूसरी काल कोठड़ी में उसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे उस कैदी को निकाल के बाहर सूरज की रोशनी में लाया जाए तो आंखों के ऊपर वो हाथ रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंधेरे की आदत है, उसको रोशनी की आदत ही नहीं है। अब उसको प्रकाश एकदम से अजीब लगेगा, है ना? तो इसी प्रकार हमें भी शरीर की आदत पड़ गई है एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने की, है ना? तो अब हमें मुक्त होने का अभ्यास ही नहीं रहा, मन ही नहीं करता मुक्त होने का। जैसे उस अपराधी को काल कोठरी की आदत पड़ गई है इतने सालों से रहते हुए, 10-20 साल से। ऐसे ही आत्मा को शरीर में बंधे रहने की आदत पड़ गई है। अब मन ही नहीं करता निकले, मन ही नहीं करता कि इससे बाहर निकलने के लिए कोई कार्य करें, और निकलने की कोशिश करते हैं कि हमें लगता है वो कुछ अबनॉर्मल चीज़ है, वो गलत है। ये ऐसे ही दुनिया में रहो, मौज-मस्ती उड़ाओ, वो नॉर्मल है, राइट? तो यही हमारे दुःख का कारण है कि हम बॉडी से बाहर निकलने की, आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि शरीर से मुक्त करके आत्मा को भगवान के धाम में पहुँचा दें। हुँ? तो जैसे ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हुआ, शरीर के कार्यों से पृथक होने का मतलब क्या कल समझाया था कि शरीर से काम करने हैं, मानसिक तौर पर पृथक होना है। शरीर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, वो छोड़ने नहीं है, मानसिक तौर पर कामों को छोड़ना है। त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे ही कार्यों को मानसिक तौर पर छोड़ा, ऐसे ही पाप पुण्य नहीं लगेगा। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है, ना ही कर्मों का और फलों का नियंत्रता। तो ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ, आत्मा शरीर के अंदर है और मैं उसका मालिक हूँ। ये हमें भ्रम हो जाता है, हम आत्मा के शरीर के मालिक नहीं हैं। क्योंकि अगर हम शरीर के मालिक होते, तो जब हमारी मृत्यु आती है, तो अगर आत्मा शरीर का मालिक है, प्रोप्राइटर है इस शरीर का जो आपको मिला हुआ है, तो शरीर को लेके जाना चाहिए ना, तो शरीर को नष्ट होने नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही अंतिम घड़ी आती है, आत्मा को निकाल के यमदूत ले जाते हैं अपने साथ, तो शरीर का के ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। कई बार आपने देखा होगा लोग आके मिलते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं, बोलते हैं ना? तो हमारा कहाँ मन हमारे कंट्रोल में है, कहाँ शरीर हमारे कंट्रोल में है? अगर शरीर हमारे कंट्रोल में होता तो हम कहते तू बीमार ना पड़, तुम्हें बुढ़ापा ना आए, तुम हमेशा जवान रहो। लेकिन ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। तो शरीर के हम कंट्रोलर है ही नहीं, कैसा होगा? ना शरीर के हम कंट्रोलर हैं, ना हम अपने मन के कंट्रोलर हैं, लेकिन मानते हैं कि मैं प्रोप्राइटर हूँ। हुँ? वह तो इस भवसागर, अब ये लाइन आई होप सो कि समझ आ गई होगी आपको कि जीव को स्वामी प्रतीत कैसे, वो स्वामी कैसे मानता है शरीर का अपने आप को। वह तो जीव की बात हो रही है, जीव तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष से रत प्राणी है, सागर की लहरें उसे उछालती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता, उसके उद्धार का एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। सोचो कि आप बहुत बड़े समुद्र में फँस गए और अकेले गोते खा रहे हो। अब आप तैरोगे, कितनी देर तैरोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, कितनी देर तैरोगे? और ऊपर नीचे अब आपका बस चल नहीं रहा, लहरें आती हैं, कभी आप इधर गोता खाते हो, कभी इधर गोता खाते हो। तो क्या आप अपने बल पर अथाह समुद्र से बाहर निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। अब हम सोचें भौतिक प्रकृति के रजोगुण, तमोगुण को पार करके बाहर निकल जाएँगे, भगवान के धाम में चले जाएँगे, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, क्रोध, अहंकार, लोभ को खत्म कर देंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। हम ये नहीं कर सकते। ये तो अथाह सागर है जिसके बीच में आप फँसे हुए हो। हाँ, आप बाहर आ सकते हो समुद्र से, कैसे? अगर कोई दूसरा आपकी हेल्प करेगा। कोई दूसरा आएगा, वो आपको हाथ पकड़ाएगा और आप हाथ पकड़ के उसका बाहर आ जाओगे। तो इस संसार रूपी समुद्र में हमारा हाथ कौन पकड़ेगा? हमें सुख-दुःख से के चंगुल से कौन मुक्त कराएगा? भगवान कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, यू जस्ट आस्क, तुम मेरा नाम लो, मैं आऊँगा, तुम्हें संसार के सागर से पार करा के लेके जाना। दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल पर्सनली टेक केयर। हाँ, आपने सिर्फ भगवान को पुकारना है। जस्ट जस्ट रिमेंबर, उनको याद करना है, भगवान पकड़ के ले जाएँगे। ये शरीर के जितने भी ये गलत हमारे शरीर में ये जो कल्मश चल रहे हैं, सब भगवान खत्म कर देंगे और खुद उठा के आपको भगवान अपने धाम में पहुँचा देंगे। लेकिन उनको पुकारना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा।
तो उनको पुकारना, उनको बुलाना, ये सब कुछ कैसे होगा? डेली माला करो। मन लगे ना करे डेली माला करो, कभी माला मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बीमार हो, मंजे पे भी पड़े हो ना, तब भी मन में गुणगान करो, कभी मत छोड़ो। बीमार होते हो, सांस लेना छोड़ते हो, नहीं छोड़ते, है ना? किसी हम मैरिज के फंक्शन में जाते हैं कि पार्टी में जाते हैं, सांस लेना छोड़ते हैं, खाना खाना छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। ऐसा हुआ कि हम एक्सट्रीमली बिजी थे और हमने 2 दिन खाना नहीं खाया, खाते हैं ना? तो जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही भगवान का नाम भी जरूरी है। भगवान का नाम नहीं छोड़ना, गीता भागवतम को कभी नहीं छोड़ना। ये भगवान की लीलाएं हैं, समझ आए ना आए, मन लगे ना लगे, पढ़ो। हम्म हो सके तो हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाओ, हफ्ते में, महीने में, जैसा भी आपका शेड्यूल बने। हो सके तो सेवा करने की कोशिश करो, मंदिर में प्रसादम खाने की कोशिश करो, भक्तों का संग करो। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप हम सब मिलते हैं, ये भक्तों का संगी हो गया ना। ऐसा करो कि भगवान आपको अपने भगवत धाम में ले जाएंगे, हमारी कोई टेंशन नहीं। तो ये सारे कार्य करने। आई होप तो कि श्लोका समझ आया सबको। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नहीं है? करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। कल हम नेक्स्ट श्लोका करेंगे। टाइम पे सबने ज्वाइन करना है at 5:50. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।